सबसे अच्छा प्राणायाम, ठीक है। उससे आपकी ऑक्सीजन की डिफिशियंसी जबरदस्त तरीके से पूरी हो जाएगी, ठीक है। भस्त्रिका, अनुलोम विलोम भी है और साथ में छाती वाला पॉइंट है ना। आपको अस्थमा ब्रोंकाइटिस नहीं भी है, जनरली भी तो आपके लंग्स वीक है ना, तब भी आप इन पॉइंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर है? हार्ट में हार्ट का पॉइंट, या फिर आपको अगर अपर चेस्ट में कुछ दिक्कत है, ब्रेस्ट में दिक्कत है, तो भी आप इन पॉइंट्स का प्रेस इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को आप लोग हल्के में मत लेना, ठीक है। बहुत स्ट्रिक्टली बोल रहा हूं, बर्बाद हो गया आप लोगों अपना देश ना, इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, गलती हमारी है, व्यायाम न करना, उल्टा सीधा खाना, फिर खेतों में मिलावट, हजारों कारण है, प्रदूषण, ये वो बीमारियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि आने वाली पीढ़ियों का तो सत्यानाश हो गया। जितना बचा सकते हैं आप लोग बचा लें, एटलीस्ट जो आपके हाथ में है। अब खाने में जो गड़बड़ आ रही है उसको तो हम रोक सकते हैं, क्या तो अपना खेत ले लो, फिर खुद ही उगाओ, ऑर्गेनिक, अलग बात है। उतना नहीं कर सकते तो एटलीस्ट जो आपके हाथ में है चीजें उतना तो कीजिए, है ना। एक्स्ट्रा फैट मत कंटेन होने दीजिए, ऑक्सीजन की कमी पूरी कीजिए, ऑर्गन्स को अपने ठीक रखिए, वाटर लेवल अपना मेंटेन रखिए, कैल्शियम जो बेसिक चीजें हैं, आयरन, इनको मेंटेन रखिए, ठीक है। तो जैसा कि आपको बता रहा था कि ये आपका लंग्स तक का पूरा एरिया हो गया, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया। अब यहां पर कोई और ऑर्गन तो नहीं होता है ना, ठीक है। यहां तक के बाद अब बाकी के हिस्से को आप कैसे घुमाओ, हाँ घुमा दिया, शाबाश। अब मोटा मोटा फटाफट सीख लो, ये पूरा एरिया, ये देख रहे हैं आप लोग, ये पूरा एरिया देख लीजिए एक बार, सबको दिख रहा है पीछे तक। ये आपका पूरा पाचन तंत्र है, पूरा पाचन तंत्र। इसमें कौन कौन से ऑर्गन आते हैं? आपका पेट, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आपकी लार्ज इंटेस्टाइन। ओरिजिनली भी कैसे होते हैं ऑर्गन? यहां पर होता है आपका स्टमक, देख लो, आपको पता भी नहीं होगा लोगों को। ये होता है आपका स्टमक, डायफ्राम से बिल्कुल नीचे। ये होती है आपकी छोटियां, बीच में बहुत बड़ी होती है, लगभग 6.5 मीटर की होती है, मुड़ी मुड़ी पड़ी होती है यहाँ पर। उसके चारों तरफ होती है आपकी लार्ज इंटेस्टाइन, चारों तरफ, ठीक है। ये राइट साइड में होता है आपका लीवर, यहाँ पर लीवर होता है, ठीक है। इधर होता है आपका पेंक्रियास और स्प्लीन, इधर साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड। लीवर के बिल्कुल नीचे हल्का सा होता है गॉल ब्लैडर। क्या होता है? गॉल ब्लैडर। पीछे की तरफ यहाँ पर क्या होती है आपकी? किडनी, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन से थोड़ा सा नीचे आओगे, हल्का सा नीचे, वहां मिलेगा आपको यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय बोलते हैं। यूरिनरी ब्लैडर के थोड़ा सा नीचे और जाएंगे आप पेल्विक रीजन में, तो मेल में मिलेगा वहां प्रोस्टेट ग्लैंड, और फीमेल में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? यूरिनरी ब्लैडर के नीचे फीमेल में क्या मिलेगा? कौन सा ऑर्गन होता है? यूट्रस, गर्भाशय। समझ में आ गई मेरी बात? तो अब यहीं से आपको सब कुछ प्लेस कर देना है। ये आपका पेट है, ऊपर वाला हिस्सा, इतना एरिया आपका पेट का है। क्लियर? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? ये पूरा एरिया आपका मतलब पूरा पाचन स्थान है। इसमें ये पेट है, यहाँ पर आपकी छोटी आंत वगैरह है, और ये साइड में आपकी बड़ी आंत है। ये छोटी आंत है, ये साइड में आपकी बड़ी आंत है। ये छोटी आंत बड़ी आंत भूल जाओ, आपको उसमें से कुछ करना नहीं है। आपको जब पेट में कोई भी तकलीफ होगी ना, चाहे अपच हो, चाहे आपका गैस बन रही हो, चाहे एसिडिटी हो, चाहे आपको कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं उसे, पेट से संबंधित जो बीमारियां भी हैं, जितनी भी हैं, उन सब में आप यहीं पर प्रेस करेंगे पूरे एरिया में, ठीक है। सबसे बीच में, बिल्कुल बीच में होती है आपकी नाभि, बिल्कुल हाथों के बीचों बीच होती है आपकी नाभि। देखो यहाँ पर यहाँ हाथ रखो सब लोग, अपने आप देख लो, कॉमनली खुद देख लो, अपने आप देखो आपके हाथ का बीच का स्थान कौन सा है? आपके हाथ का बीच का स्थान कौन सा है? ये रहा आपका, यही तो बीच का स्थान, ये आपकी नाभि है। अब एक बात और सुनिए, नाभि क्या है? आपके सभी प्रकार की ऊर्जा केंद्रों का बिंदु है। जो आपकी पूरे शरीर के ऊर्जा तंत्र है ना, उन सबका केंद्र बिंदु है। तो जब भी आपको कोई बीमारी होगी, हेडेक हो, माइग्रेन हो, नाक में दर्द हो, सर में दर्द हो, पेट में समस्या हो, पैर में हो, कुछ भी हो, तो उस ऑर्गन से रिलेटेड पॉइंट दबाओ। मान लो सर में दर्द, 100 पॉइंट दबा दिया, साथ में नाभि का दबा दिया, समझ गए? पेट में तकलीफ तो पेट का दबा दिया, साथ में नाभि का दबा दिया। पीसीओडी है तो पीसीओडी वाले पॉइंट दबा दिए, साथ में नाभि का दबा दिया। क्लियर? सर नहीं बस, तो कुछ भी समस्या हो, आपको नाभि वाला पॉइंट दबाना ही दबाना है, उसको नहीं छोड़ना है। इज दैट क्लियर? चलिए, तो ये आपका बीच में नाभि का पॉइंट हो गया, और ये आपका पूरा हो गया पेट का पॉइंट। इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है कि पेट का है, छोटी हाथ का है, बड़ी हाथ का है, चिंता मत करो उसकी। ये पूरा आपका एरिया है, आपको सबको दबाना है, ठीक है। आजकल एक नई बीमारी चली है, उसमें क्या होता है, जो आपका पूरा
एलिमेंट्री कैनाल है, उसे हम आपका जीआईटी ट्रैक भी बोलते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट हो रहा था खाने का अपने आप जो चलता है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं, ये गड़बड़ा जाता है। तो कभी आपको लूज मोशन लगेंगे, कभी एकदम कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप बड़ी गंदी बीमारी है। इसमें या किसी भी प्रकार के पाचन तंत्र की समस्या में आपको इस पूरे पॉइंट पर प्रेस करना है। क्लियर है पॉइंट? हाँ जी, तो पूछ रहे हैं समझ में आई बात? ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा पाचन तंत्र। ये जो एरिया है, ये आपका लीवर है, देख लो सब लोग ध्यान से। ये आपका साइड में, अच्छा एक बात और, ये सिर्फ लेफ्ट साइड में होता है, राइट में नहीं होता। लीवर आपका सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट में होता है बस, बाकी सारे ऑर्गन हर जगह है, दोनों तरफ है। लीवर आपका सिर्फ लेफ्ट में होता है, वो भी यहां पर। सबको दिख रहा है? दिख रहा? हाँ जी, इधर लाइन वाले पीछे तक दिखाई दे रहा है? ये आपका लीवर है, और ये देखो नीचे छोटा सा गॉल ब्लैडर है, नीचे लीवर से नीचे थोड़ा सा छोटा सा गॉल ब्लैडर है। आप लोग देख लीजिए एक बार, क्लियर है सबको? हाँ जी, पीछे वाले, ये आपका लीवर, ये होगा गॉल ब्लैडर। बराबर से हाथ में बैठे लो, सीधे बैठो, ठीक है, होटल लो। तो ये आपका लीवर हो गया, ये आपका गॉल ब्लैडर हो गया, क्लियर? लेफ्ट हाथ में क्या होता है? हाँ जी, लेफ्ट, ठीक है। अभी लीवर और गॉल ब्लैडर है आपका, ये सिर्फ आपके लेफ्ट हाथ में है, राइट हाथ में नहीं। तो लीवर और गॉल ब्लैडर के ट्रीटमेंट के लिए आप सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट हाथ का प्रयोग इस्तेमाल करेंगे। इधर क्लियर? अब किडनी कहां पर होती है? लीवर से नीचे की तरफ, ठीक है। तो यहां पर आप किडनी बना लो, सबको दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ये आपकी साइड में किडनी होगी, देख लो, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी, दिख रही है? बनाओ हाथ फटाफट, देख लीजिए, ये राइट किडनी इस तरफ, ये लेफ्ट किडनी, ये राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, देख लीजिए ध्यान से दोबारा, ठीक है। हाँ जी, ये राइट किडनी इस तरफ, ये लेफ्ट, दिख रही है ना? ठीक है, ये लेफ्ट राइट। अगर मैं इस हाथ में बनाऊंगा तो, अगर मैं इस हाथ में बनाता हूं तो ये राइट हो जाएगी, ये लेफ्ट हो जाएगी। अच्छा मैंने बताया था किडनी ना आगे नहीं होती है, किडनी होती है पीछे। कहाँ होती है? पीछे। तो किडनी के पॉइंट को ना हमको जोर से दबाना पड़ता है, या फिर हम किडनी के पॉइंट को पीछे से ही दबा सकते हैं, उसी पॉइंट को पीछे से। हमारी बात ये किडनी के पॉइंट है, सब लोग देख लो, ये राइट किडनी, ये लेफ्ट किडनी। अब राइट और लेफ्ट किडनी को जब हम प्रेस करेंगे तो हम थोड़ा जोर से प्रेस करेंगे, अन्यथा हमको हाथ घुमाना पड़ेगा, पीछे से भी प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये वास्तविकता में थोड़ी पीछे होती है, आगे नहीं होती। लीवर यही होता है। अभी आप कभी हाथ डाल के देखना अपने पेट में, तो लीवर आपको यही मिल जाएगा, काट के देख लेना, ठीक है। पेट आपको यही मिल जाएगा, छोटी हाथ आगे मिल जाएगी। अच्छा एक चीज और, अब जैसे मैं सारे ऑर्गन आपको बना के दे रहा हूँ, अब ये मत सोचे ना कि ये आपका पेट है, ये छोटी आंत है, ये बड़ी आंत है, फिर ये यूरिनरी ब्लैडर, यूटर, ऐसा नहीं होता है। ये क्या है, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ऐसे हैं। देखो ये पेट है तो छोटी आंत ऐसे है, यही इसके ऊपर दूसरा ऑर्गन है, लीवर है, लीवर, ये आधा इसके ऊपर गॉल ब्लैडर चढ़ा हुआ है। अभी मैंने देखिए बनाया हुआ है लीवर, और आधा गॉल ब्लैडर लीवर के ऊपर चढ़ा हुआ है। मतलब अगर आप ऊपर से खोल के देखोगे, कोई देखा खोल के लास्ट में उसको नहीं देखा, ट्राई करना, ठीक है। तो यहाँ आपको देखेगा लीवर के ऊपर ही गॉल ब्लैडर मिल जाएगा। हाँ क्या समझे, लीवर के ऊपर। तो ये आपका लीवर का पॉइंट हो गया, और ये आपका गॉल ब्लैडर का पॉइंट हो गया, ठीक है। अब जितनी चीजें मैंने बनाई हैं सब फटाफट बना लो अपने हाथ में, मिनट से पहले, बिना टाइम नहीं। सबका चेक करूंगा। अब देखो मेरी बात सुनो, अभी आप में से 2-3 लोग 4 लोग कॉन्फिडेंस में आ रहोगे, सर हमने याद होगा, दिमाग में याद हो कुछ नहीं हुआ, 2 मिनट भूल जाओगे। फटाफट अपने हाथ में बना लो, फिर मोबाइल में फोटो खींच लेना, जल्दी बनाओ, सबका चेक करूंगा आगे भी। हाँ जी बना लिया तुमने। एक बात और सुनो, पूछूंगा भी आप लोगों से,
उन्होंने कि बस ठीक है सर सुन के चले जाओगे, पूछूंगा सबसे, मुर्गा बनाऊंगा फिर सबसे। तो यहाँ बैठ जा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ये आपकी राइट किडनी है, ये लेफ्ट किडनी है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है, ये पूरा पेट हो गया। अब देखो नीचे थोड़ी जगह बची है, बची थोड़ी जगह, हाँ यहाँ देखो ये छोटी जगह जो बची थोड़ी जगह है ना, लीवर जो रहा, लीवर तो कुछ नहीं है। कहाँ है? ये गॉल ब्लैडर, ये लीवर है, फिर देख लो ये गॉल ब्लैडर है, दिख रहा है सबको? ये लीवर है और ये है गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर क्या काम करता है पहले तो बताओ, सारा पढ़ लिया फिर नहीं मेरा सीता का बाप कौन था, क्या फायदा? लीवर ये गॉल ब्लैडर काम करता है पहले बताओ। हाँ जी कोई तो बताओ, गॉल ब्लैडर काम क्या होता है, लीवर काम क्या होता है, बताओ क्या करोगे तुम? कोई आपको ये थोड़ी बोलेगा आके कि हमारे लीवर समस्या है, वो तो सिम्टम बताएगा ना मरीज कि हमारे पेट में गुड़गुड़ हो रही है, वो आपसे यूं कहेगा है ना कि जो छाती में जलन सी हो रही है, छाती में धुआं सा उठा है, वो आपसे ये बोलेगा। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि वो ये बोल रहा है इसका मतलब किस ऑर्गन समस्या है। वो आपको थोड़ी बोलेगा कि भाई साहब मेरे ना किडनी में ये समस्या हो रही है, वो नहीं बोलेगा। वो बताएगा सर साइड में थोड़ा दर्द हो रहा है, पेशाब में दिक्कत आ रही है, पेशाब में जलन हो रही है, तो वो आपको पता लगाना है। आपने बिराइनिक लीवर का काम किया है, गॉल ब्लैडर काम किया है, फिर कैसे पता लगाओगे? हाँ जी आप तो बड़ा पढ़े लिखे लग रहे हो, मैं लगा रखा है, फिर तो सब पढ़ लो, सब चीजें बहुत काम आएंगी आपके। क्यों पास कर दिया आपने? चलो ठीक, तो समझ में आई आप लोग बात मेरी? ये किडनी है, ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर है। लेकिन ये पॉइंट का फायदा तभी है जब आपको इनकी फंक्शनिंग पता हो कि ये काम क्या करते हैं, और जब ये काम नहीं करते हैं तब क्या बीमारी होती है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और ये बात मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, है ना? ये बात तो सर में तो मैडम की बात सुनते नहीं आप लोग, हैं? मुर्गा बनाओ सबको। चलो ठीक है, अब ये नीचे थोड़ी जगह दिख रही है आपको, थोड़ी जगह पेट से नीचे देख रहे हैं ना यहाँ पर। अब देखो बताओ कि ओरिजिनली यूट्रस कहाँ होता है? ओरिजिनली कहाँ पर होता है? यहाँ होता है ना, बिल्कुल शरीर में, पैरों के बिल्कुल ऊपर। मेल में यहाँ पर, यानी कि मेरे यहाँ पर क्या होगा? प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड एक ग्रंथि होती है जो कि मेल सीमेन बनाती है, मेल सीमेन, व्हाइट जो सीमेन होता है। फीमेल में वो प्रोस्टेट ग्लैंड नहीं होता है, वहां पर पूरा गर्भाशय होता है, क्योंकि यहाँ में इतना बढ़िया लगा हुआ। ठीक है, तो अब देखो ये क्या है? दो टांगे है ना, तो जब ओरिजिनली यहाँ पर है तो कहाँ पर होगा यूट्रस आपका? यहाँ पर, नहीं होगा ना? यहाँ होगा, नहीं होगा? चलो ये है एग्जैक्टली आपका यूट्रस। ठीक है, ये होती है दो ओवेरी। ठीक है, यहाँ पर इस पैर से ऊपर का ये हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा है, यही आप बना लो यूट्रस अपने अपने हाथ में। ठीक है, ब्लैक बोर्ड से बनाया ताकि आपको दिख जाए। ठीक है,
ये ओवेरी है, ये आपकी यूट्रस की मेन बॉडी है, उसके मेन बॉडी बोलते हैं। ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, बताओ आप लोगों को, नहीं बता, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये है ओवेरी, यहाँ से हर महीने कभी यहाँ से 1 by 1 अंडा आता है, इस पाइप में वेट करता है 2 दिन 3 दिन मैक्सिमम 2 दिन करता है। मेल इसको यहाँ से आता है ट्रेवल करके पूरा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद 14-15 दिन वो यहाँ घूमता रहता है आराम से। 14वें-15वें दिन यहाँ पर आकर वो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है, ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है, बेसिक प्रेगनेंसी होता है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस ओवेरी में ना यहाँ पर छोटी छोटी गांठें बनी बहुत सारी, ठीक है, दोनों तरफ। इसी को बोलते हैं PCOD, पॉली मतलब बहुत सारी, सिस्ट मतलब गांठ, ओवेरी मतलब जो ओवेरी में हुई है, और डिसीज मतलब बीमारी, तो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज, ठीक है। ये बीमारी क्यों होती है? ये होती है हमको हार्मोन्स के डिसबैलेंस की वजह से, या फिर अच्छा हर बार क्या है, हार्मोन डिसबैलेंस का आजकल मैंने देखा है, इस लड़की को बीमारी हो जाती है तो वो बहाना मारती है कि ये हमको हार्मोन डिसबैलेंस की वजह से हो गया है। मतलब ये बात मानने की इस तरह की कोशिश है कि अभी हमारी गलती नहीं है, तो हार्मोन का लफड़ा है, हमने नहीं किया, माँ बाप से मिल रखा है, ये ऐसा नहीं है ना। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज जेनेटिकली ट्रांसफर होती है, बट इतनी स्ट्रांगली जेनेटिकली ट्रांसफर नहीं हुई। पूछिए क्यों? क्योंकि पिछली जनरेशन को ये बीमारी थी ही नहीं। अगर आप पता करेंगे बीमारी के बारे में, तो ये बीमारी मुश्किल से 10-5 साल पुरानी है, इससे पुरानी बीमारी नहीं है। उससे पहले ये बहुत कम होती, अभी क्या है बहुत कॉमन होती है। तो ये होती है आपकी बहुत ज्यादा कह सकते हैं अनहाइजीनिक फूड के इंटेक करने से, गंदा खाना खाने से, व्यायाम को ना करने से, बहुत ज्यादा जो टाइट कपड़े पहनते हैं ना, तो टाइट जीन्स, उसकी वजह से होता है बहुत। और भी कारण कैसे होते हैं, जैसे कि आपका ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, तो किसी भी कारण से आपको PCOD जब हो जाए तो आप ये यहाँ पर ना इस पूरे एरिया में प्रेस करें, समझ गए। PCOD एक बीमारी है, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड 50 बीमारियां होती है ना, होती है ना। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कभी कभी डिले हो जाती है, उसको बोलते हैं पोस्ट, पहले उसको बोलते हैं प्री, कई बार गैप आ जाता है ना, महीने 2 महीने होती नहीं है, उससे कितनी प्रॉब्लम होती है। मैं तो लड़की नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन आप लोगों को पता होगा कितनी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जैसे कि एक्सट्रीम पेन होता है ना, कुछ लड़कियों को बहुत पेन होता है, ओवर पेन होता है ना, ओवर ब्लीडिंग होती है, बहुत खून निकलता है, किसी किसी को ब्लड के गांठें आती है ना, ब्लड के थक्के आते हैं, ठीक है। किसी किसी को व्हाइट डिस्चार्ज होता है, उसको ल्यूकेरिया बोलते हैं, जब व्हाइट सब डिस्चार्ज निकलता है, उसमें क्या होता है, बॉडी का सारा कैल्शियम डिजोल्व होकर बाहर निकल जाता है। ये सारी बीमारियां में ज्यादा लंबे समय चलती रहे तो फिर यूट्रस आपका धीरे धीरे इंटरनली डैमेज होता है। जो एंडोमेट्रियोसिस वॉल है, जो यूट्रस है बेसिकली ना, ये आपका 3 तरह की लेयर से बना हुआ है, मतलब स्किन की 3 लेयर है। सबसे अंदर वाली वो एंडोमेट्रियोसिस है, फिर आपकी मायोमेट्रियोसिस है, फिर आपकी मीजोमेट्रियोसिस, 3 लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो होती है वो धीरे धीरे जो है डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। वो क्यों होती है? इसी तरह की बीमारियों से, जैसे आपके पीरियड टाइम पे ना रहे। अब पीरियड टाइम पे रहे उसके लिए आप क्या करें? आपका सवाल है उसके लिए हम क्या करें? ये तो तब है जब बीमारी हो गई, ये पॉइंट तो तब है जब बीमारी हो गई। इस तरह बीमारी हो चुकी है, आप क्या करें? तो आप पॉइंट दबाओ, आप योगाभ्यास करो। लेकिन अगर आप पहले से ही रेगुलर योगाभ्यास करते रहें और भरपूर मात्रा में आयरन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन हैं, उनको भरपूर मात्रा में लेते रहें, तो आपको बीमारियां होंगी ही नहीं। बात समझ में आ रही है? और मुझे इस बात की 100% गारंटी से पता है कि आप में से आधी लड़कियों को यूट्रस से रिलेटेड या मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड आधी भी बीमारियां होंगी। Am I right or wrong? आधी से ज्यादा होंगी। इस समय आप लोग यकीन नहीं करेंगे, तो मेरा डेटा नहीं है, भारत सरकार का डेटा है। इस समय 20 से 30 साल की उम्र की लड़कियों में हर तीसरी लड़की को PCOD है, हर तीसरी लड़की को PCOD। समझ आएगा आपको? ये कितनी बड़ी समस्या है, इस बात का आपको अंदाजा भी नहीं है। तो मैं एक्यूप्रेशर के अलावा आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर बीमारी है आपको तो उसको ठीक कर लीजिए, क्योंकि ये सिर्फ आपको खराब ही कर रही है। कुछ बीमारी होती है जो हमको डैमेज करती है। ये बीमारी ऐसी है कि आने वाली जनरेशन को भी पूरा खराब है ना, क्योंकि यूट्रस ही वो जगह है जहाँ पर एक नया जीव उत्पन्न होता है, एक नई आत्मा का जन्म होता है। तो जब यूट्रस डैमेज होगा तो बच्चा भी अनहेल्दी ही पैदा होगा। बात समझ आई आप लोग मेरी? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड कोई भी बीमारी अगर आपको है, तो पहले तो ये मान लीजिए कि वो इम्पॉसिबल या ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकती, ऐसा मत सोचिए। हर बीमारी ठीक हो सकती है, आपको उसके लिए उतने एफर्ट मारने पड़ेंगे, उतने एफर्ट करने पड़ेंगे।
व्यायाम करना पड़ेगा, अच्छा खाना खाना पड़ेगा, थोड़ा सा दौड़ लगानी पड़ेगी, भरपूर मात्रा में पानी पीना पड़ेगा। ज्यादातर जो है लड़कियां पानी नहीं पीती हैं, उतना अच्छा खाना नहीं खाती हैं, धूप में नहीं निकलते, आप लोग काले पड़ जाओगे, है ना। तो ये कई सारी चीजें जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डेफिशिएंसी होती है। धूप में ना निकलने से क्या होता है, विटामिन डी जो है हमारी बॉडी में नहीं आता है। विटामिन डी का धूप के अलावा अन्य कोई सोर्स होता नहीं है, होते हैं दो चार, बट वो उतने अच्छे नहीं है, उनका उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। तो धूप का सबसे बढ़िया सोर्स है सॉरी विटामिन डी का धूप। विटामिन डी के बिना कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता है। अब आप कैल्शियम की कमी आप लोगों को पता होगा, जहां तक आपने चेक कराया होगा, सबका कैल्शियम कम होगा, मेरी गारंटी है कि नहीं, है ना। हीमोग्लोबिन सबका कम होगा। कितना हीमोग्लोबिन होना चाहिए आपकी एज में लड़कियों का, मतलब बिटवीन 20 to 30 कितना होना चाहिए, मतलब चलो 14 ना हो, 12 तक तो हो, 12-13 तक तो हो। आजकल का जो कॉमन रेशियो में शक्ल देख कर आ दूंगा आपका, आप में से ज्यादातर का जो हीमोग्लोबिन है वो 7, 8, 9 मैक्सिमम 9, एम आई राइट। अच्छी बात, बस थोड़ा सा बांट दीजिए, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन थोड़ा अपना बढ़ाएं, थोड़ा आयरन की मात्रा बढ़ाएं, तो ये बीमारियां आपको होंगी ही नहीं, समझ गए। ये मेनली होती है आपकी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से, ठीक है। तो ये आपका यूट्रस का पॉइंट है। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो आपको तो आप यहाँ पर प्रेस करेंगे इन पॉइंट, ठीक है। तो मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियसली बोल रहा हूँ। कम से कम 1000 लड़कियों का ना मैंने ये पीसीओडी ठीक किया इन पॉइंट से, मतलब इन पॉइंट से, थोड़ा योगा से, थोड़ा सा डाइट से 1000 लड़कियों का पीसीओडी ठीक किया है। ये मेरे पास देखिए डेटा है, और न्यूज तो पता नहीं कितने लोगों को बताया, कितने ठीक होगा पता नहीं, लेकिन 1000 लोगों का डेटा है, मैंने ठीक किया है पीसीओडी। अच्छा वर्कआउट, अच्छा खाना, वर्कआउट हो के ना, व्यायाम, सूर्य नमस्कार, आसन, प्राणायाम सब करो, दबा के कपालभाति लगाइए तो ये ठीक हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान आप पॉइंट प्रेस मत करना, जब आपके पीरियड चल रहे हो ना उस दौरान मत करना, चाहे समस्या हो तब भी मत करना, उस दौरान पॉइंट प्रेस मत करना, वरना क्या होगा, फ्लो और बढ़ जाएगा, तेजी से होगा, फिर वो 5 दिन की साइकिल 2 दिन में खत्म हो जाएगी और ज्यादा पेन होगा और ज्यादा मात्रा में ब्लड डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसा मत करना, पीरियड से पहले और पीरियड के बाद कर लेना, चाहे कोई भी आपको समस्या हो। क्लियर है। तो ये आपका हो गया यूट्रस का पॉइंट, इज इट क्लियर। आप बताओ कोई और ऑर्गन रह गया, अरे सोच तो लो पहले, देखो कोई और है अंदर, किसी के पास कोई एक्स्ट्रा हो के बिना, सर मेरे पास है, वो बताया नहीं आपने, है ना। तो पेट हो गया हमारा, हाँ नहीं नहीं, केवल यूट्रस है। वैसे तो किसी और के द्वारा पीरियड्स की चल रहे के दौरान आपको टच करना थोड़ा सा मतलब स्वच्छ नहीं माना जाता है। अब इसमें भी एक बड़ी वो है सामाजिक गलत अवधारणा, उसको भी मैं तोड़ देता हूँ। जैसे ज्यादातर लोगों का मानना है कि पीरियड के दौरान फीमेल से खाना वगैरह नहीं बनवाना चाहिए। आज भी यूपी के, हरियाणा के, बिहार के कई गाँवों में, मतलब जो मॉडर्न नहीं है, जो पुराने पिछले हुए हैं, और आप सिरसा विरसा की तरफ जाओ तो आज भी आपको ऐसा मिल जाएगा कि लड़कियों को किचन में घुसने नहीं देते, ठीक है। अब इसमें जो उनकी अवधारणा है वो गलत है, किचन में ना घुसना देना वो ठीक है, लेकिन जो अवधारणा है कि अछूत है या बीमारी है या गलत है, वो बात गलत है, वो अवधारणा गलत है। होता क्या है, जब पीरियड की साइकिल चल रही होती है तो शरीर में से नेगेटिव एनर्जी जो होती है वो अपने आप क्लीन आउट होती है, बाइपार्ट होती है। उस समय आप सामान्यतः भी अगर आप किसी को टच करोगे ना तो थोड़ा बहुत एनर्जीज का संपादन होता है, जनरली भी होता है। मैंने मैडम को टच किया तो मेरी जो पॉजिटिव एनर्जी उनमें जाएगी, मेरी नेगेटिव एनर्जी उनमें जाएगी, उनकी जो पॉजिटिव नेगेटिव उनमें आएगी, वो ट्रांसफर होता है जब किसी को टच करते हैं, ठीक है। पीरियड्स के दौरान वो ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा तेजी से होता है, इसलिए मना किया जाता है। लेकिन इस बात को एक टैबू बनाकर कि उनको किचन में घुसने नहीं देना है, उनको छूने नहीं देना है, उनको पूजा नहीं करने देना है, वो अपने आप में गलत एक वो है, प्रथा है, तो वैसा करना गलत है। परंतु हाँ, उस दौरान भी आपकी अपनी खुद की सहन समझदारी होनी चाहिए कि उस समय आप खाना वाना ना बनाएं, थोड़ा सा मतलब जितना हो सके आप रेस्ट करें, क्योंकि शरीर क्या है, रिस्टोर फॉर्म में है, रिस्टोर, ये अपने आप में विज्ञान है ना। समझिए आपको मेरी बात, इस पॉइंट क्लियर हो गया ना। अब इस बात में ये मत करना कि सर आप लड़कियों को खाना बनाने से, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये बोल रहा हूँ कि उस समय जस्ट स्पेसिफिक 5 दिन के दौरान, अब ऐसा भी नहीं कि उस टाइम खाना बना दोगे तो मर जाएगा, ऐसा नहीं है, बस एक थोड़ा सा इफेक्ट है। बस ये ऐसा इफेक्ट है कि सुबह योगा करते हैं तो वो अच्छा होता है, दोपहर में करोगे तो फायदा होगा बट कम होगा, इतनी सी बात, समझ गया आपको मेरी बात। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो पीरियड्स के दौरान जनरली टच करना मतलब वो होता है, लेकिन अगर किसी को पीड़ा हो रही है तो वहां पर आप ये मत करो कि अब तुमको हम टच नहीं करेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो वहां पर आप जो है पॉइंट्स को प्रेस करेंगे, लेकिन यूट्रस के पॉइंट्स को प्रेस नहीं करना। इज दैट क्लियर।
हाँ, तो ये हो गया आपके यूट्रस के पॉइंट, और यहाँ पर आपका ये मतलब ये पूरा यूट्रस है, ठीक है ना। पीसीओडी के दौरान ये पूरा आपको पॉइंट जबरदस्त तरीके से प्रेस करना है। जब पीसीओडी हो तो 100% आपको आराम मिलेगा ही मिलेगा साथ में। लेकिन ये नहीं कि बस पॉइंट प्रेस किया और सो गए और कुछ कर नहीं रहे, ऐसा नहीं। व्यायाम प्राणायाम जिस चीज का जो महत्व वो रहेगा उससे महत्व कम नहीं हो जाएगा। ये बस आपको मेडिसिन से बचाएगा, दवाई नहीं खानी पड़ेगी, बात की मेरी गारंटी है। क्लियर है? अब इसके अलावा कोई ऑर्गन रह गया आपका यूट्रस के ऊपर, यहीं पर होता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, मूत्राशय। कभी कभी ऐसा होता है कि शुगर के पेशेंट को जो आपका मूत्राशय है, जो यूरिनरी ब्लैडर है, उसमें जलन होती है, मतलब उसमें इन्फेक्शन लगता है। तो उस केस में आप यहां पर ब्लैक कलर लगा देंगे। क्या लगा देंगे आप? ब्लैक कलर, ब्लैक स्केच कलर की परमानेंट मार्कर मत लगा देना, ठीक है। ब्लैक स्केच कलर से कलर करते हैं ना, तो आप इस एरिया में परमानेंट ही मिलेगा सर, पर ये चल नहीं रहा। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आप थोड़े से एरिया में ब्लैक कलर ऐसे करके लगा देना, ठीक है। ब्लैक कलर आप कहीं पर भी लगा सकते हो, किसी भी ऑर्गन पे मान लो आपको इन्फेक्शन लगे ना, तो आप ब्लैक कलर लगा दो। किसी भी ऑर्गन में आपको लगे इन्फेक्शन हो रखा है तो आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर सकते हो। कभी कभी वजाइना में भी इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब अनहाइजीनिक चीजों को वो करने से वजाइना इन्फेक्शन बहुत कॉमन हो चुका है आजकल ना। तो आप ये आपका वजाइनल ओरिफिस का गेट है, जो कि ओरिजिनली नहीं पर होता है, दोनों पैरों के बिल्कुल बीच में। तो यहाँ पर आपको ब्लैक कलर लगा देने से आपको आराम मिलेगा। वेजाइनल प्रोलैप्स, एनल प्रोलैप्स करके बीमारी होती है। बीमारी क्या, उसमें क्या होता है, जो मांस है, जो अंदर के मसल्स हैं, वो निकल के बाहर आ जाते हैं। उस केस में भी आप यहाँ इस पॉइंट पर, जो एग्जैक्टली जो आपका वजाइना का ओरिजिनल पॉइंट है, वहां पर आप प्रेस करेंगे तो इमीडिएटली आराम मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। बहुत ज्यादा कभी अनकॉन्शियसुअल जो सेक्स होते हैं, उन एक्टिविटीज में भी वजाइना की जो अपर लेयर होती है, उसको बोलते हैं लेमिया, उस जो मसल होती है उसमें कभी रप्चर हो जाए, कभी डैमेज हो जाए, उस केस में भी आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आपको आराम मिलेगा। इज इट क्लियर? ये रेप वगैरह के विक्टिम्स होते हैं, तो उस केस में भी क्या होता है कि जो स्किन होती है वो रप्चर हो जाती है, खराब डैमेज हो जाती है। तो उस केस में भी आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आराम मिलेगा, वहां पर भी आप हेल्प आउट कर सकते हो, ठीक है। किडनी के पॉइंट पर बताई दिया आपको, लिवर के पॉइंट बता दिए। अब ये सारे के सारे पॉइंट आपके इस हाथ में भी होते हैं, सेम टू सेम, बिल्कुल सेम। बस एक छोटा सा अंतर है कि यहाँ पर जो खाली स्पेस है ना आपका साइड वाला, यहाँ पर आपका लिवर नहीं होगा, इस तरफ होगा आपका पेंक्रियास और स्प्लीन। देख लीजिए एक बार, ये आपका राइट हाथ में जो ये वाला स्पेस, अब देखो ये वाला स्पेस तो पूरा घिरा हुआ है, लंग्स और हार्ट हो गया है ना। ये वाला जो स्पेस है आपका, ये वाला, ये तो आपका लंग्स और हार्ट हो गया। यहाँ पर आपका पेट हो गया, किडनी हो गई, नीचे यूट्रस हो गया, बस ये वाला स्पेस खाली मिल गया। तो यहाँ पर आपका होता है स्प्लीन और पेंक्रियास, इस हाथ में इस तरफ। ऐसे ही इस हाथ में इस तरफ आपका लिवर गॉलब्लैडर होता है। अब आप लोगों को कॉमन उनकी फंक्शनिंग ही नहीं पता, तो स्प्लीन पेंक्रियास की तो पूछना बेकार ही होगा। क्या फंक्शनिंग होती है स्प्लीन पेंक्रियास की, बताया कोई? क्या करते हैं स्प्लीन पेंक्रियास, बताओ, कोई बताओ मैडम, क्या बोल रहे हो? जूस पिलाता है, कौन खाएगा जूस? मौसमी जूस, पेंक्रियाटिक जूस निकलता है पेंक्रियास से, जो कि डायजेशन में काम आता है। इसके अलावा पेंक्रियास से आपका इंसुलिन निकलता है, जो कि ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। स्प्लीन से आपके ब्लड सेल को रिपेयर करने वाले एंटीजन निकलते हैं। जब ब्लड सेल आपका डेड हो जाता है तो उससे क्रिमिनेशन, दाह संस्कार वगैरह करते हैं। आपके शरीर में सेल्स मरते हैं ना, जब हम मरते हैं तो हमको जलाते हैं, ज्यादा वैसे हमारे शरीर में शेर मिलते हैं ना, तो उनको भी प्रॉपर पूजा पाठ पंडित बुलाकर तेल भी करवाते हैं, तो प्रॉपर क्रिमिनेशन होता है, उसको बोलते हैं क्रिमिनेशन, ठीक है। वो स्क्रीन करता है। आप लोगों ने कभी, सॉरी टू से लाइक दिस, आप लोगों ने कभी नोटिस नहीं किया कि आपकी जो स्टूल है, जो आपका डिस्चार्ज मटेरियल है, जो आपकी पॉटी है, वो येलो क्यों होती है? खाना तो आप हर रंग में खाते हो, है ना, हरी सब्जियां खाते हो, रोटी खाते हो, सफेद चावल खाते हो, लेकिन पॉटी हमेशा पीली होती है, ऐसा क्यों होता है? सोचा कभी? नहीं सोचा? सोचना चाहिए ना। एक जागृत इंसान अपने आसपास घट रही या अपने शरीर में घट रही सभी चीजों के बारे में जागृत रहता है, इसी को योग बोलते हैं। योग मतलब आसन करना नहीं होता है, योग का मतलब होता है जागृत जीवन। तो जो आपकी येलो कलर की पॉटी है वो इसलिए निकलती है कि लगातार हमारे शरीर में लाखों सेल्स डेली मरते हैं, बनते भी हैं। जब जब एज बढ़ती रहती है तो जो मरने की संख्या वो बढ़ जाती है और पैदा होने की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। योग से जो मरने की संख्या है ना
थोड़ी घट जाती है। योग से जब हम योग का अभ्यास करते हैं, आसन प्राणायाम मुद्रा बंद ध्यान, उससे क्या होता है जो हमारे जो सेल्स मर रहे हैं ना वो धीरे मरते हैं। मान लो एक सेल की मरने की उम्र है 100 दिन, तो अब वो 150 दिन में मरे। समझ गए? इससे क्या होगा, आप 80 साल जीने वाले हो तो 100 खींच जाओगे। समझ गए मेरी बात? तो इस तरह से काम करता है। तो मैं बता ही रहा था कि जब हमारे सेल्स मरते हैं तो स्प्लीन उनको जला भुना के उनको पूरा क्रेमेशन करके उनको फिर उनकी राख को हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में स्टूल मिला के मिला देता है। और जब वो उनको वहां मिलाता है तो जले हुए सेल्स का जो कलर है, जैसे हमारी जली हुई राख का कलर व्हाइट होता है ना, व्हाइट ब्लैक, तो वैसे जले हुए सेल्स का कलर जो येलो आता है, वो एक केमिकल से जलाया जाता है। अब ऐसा नहीं आग लगाते हैं स्प्लीन में, आग लगाई जा रही है वहां पर, वो एक केमिकल होता है ब्लू रूबिन और ब्लू वर्डिन। उस केमिकल की मदद से डेड सेल्स को हम क्रिमिनेट करते हैं, जलाते हैं, और वो केमिकल उसको येलो कलर कर देता है। किस कलर का? येलो कलर का, जिसकी वजह से आपकी बॉडी भी येलो कलर है। आप कुछ भी खाओगे वो सारा केमिकल वहां आता है तो उसको येलो कलर का। क्लियर? तो ये आपका लीवर गॉल ब्लैडर हो गया इधर। हाँ जी, पॉइंट लीवर गॉल ब्लैडर समझ में आ गया? इधर कौन सा आपका? स्प्लीन और पेंक्रियाज। अब शुगर किस किस को आप में से? किसी को तो होगी, किसी को नहीं, जवान हो। ठीक है, तो ये आपका शुगर का पॉइंट पेंक्रियाज, यहाँ पे दबाना तो आपको शुगर में आराम मिलेगा अगर आपकी शुगर बढ़ी हुई है तो। अब शुगर जब बढ़ती है जब पेंक्रियाज इंसुलिन नहीं छोड़ता है। अब पेंक्रियाज इंसुलिन क्यों नहीं छोड़ता है? वो उसकी मर्जी। पेंक्रियाज इंसुलिन इसलिए नहीं छोड़ता है क्योंकि कभी कभी